तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूले। आज जिसको नहीं पता चलेगा होगा रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं, इनका उपयोग क्या, आज हम लोग पूरी जानकारी इसके बारे में ले लेंगे। तो हम लोग अब बनाएंगे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम Na कार्बोनेट -2। कार्बोनेट की क्या होती है -2, कैसे होती है? कार्बन की क्या होती है 4, ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पर है कितने 3, 4 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, तो ये होती है। और इसकी प्लस की 1, तो क्या बनेगा Na2। ये वाला जो ये वैलेंसी होती है कार्बोनेट की इसके साथ आएगी, सोडियम की इसके साथ CO3, तो ये हमारा बन गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से दो कंपाउंड का सूत्र बनाया जाता है। दो दिए होते हैं तत्व, एक होगा एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड। तो इनके सूत्र बनाए जाते हैं, या दोनों ही एलिमेंट होंगे तो इसमें वैलेंसी आदान प्रदान की जाती है। एक की वैलेंसी दूसरे के साथ, दूसरे की वैलेंसी पहले के साथ, ऐसे किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट तो क्या बना Na2CO3। अब हम लोग देखेंगे अमोनिया क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अमोनियम या अमोनिया, अमोनिया कहा गया है तो हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लेंगे, और इसकी भी वैलेंसी प्लस की 1 होती है, क्लोराइड की माइनस की 1। तो क्या बनेगा सूत्र अमोनिया क्लोराइड, सूत्र क्या बनेगा NH3Cl। तो समझे आप लोग कि अमोनिया का बनेगा NH3Cl, अमोनिया क्लोराइड। अगर यहाँ पर अमोनियम होता, इसको हम लोग मिटा देते, इसको अमोनियम कर देते, तो यहाँ पर ये बन जाता 4 NH4Cl, क्योंकि अमोनिया और अमोनियम की वैलेंसी सेम ही रहती है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम प्लस की 3। आप लोग वैलेंसी याद कर लीजिए और जहां तक हो सके एलिमेंट याद कर लीजिए। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनिक, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नोबियम, मॉलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रुथियम, रोडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलेरियम, आयोडीन, जिनॉन, सीसियम, बेरियम, लैंथनम, सेरियम, प्रिज्मोनियम, प्रोमोथियम, समोरियम, यूरोपियम, गब्लोलियम, टर्बिनियम, डिस्पोजियम, होल्मियम, इर्बियम, यट्टरबियम, लूथियम, टंटुलम, टंगस्टन, ओस्मियम, इर्मियम, तो इरिडियम। तो आप लोग जहाँ तक हो सके याद कर लीजिए, वैसे मुझे 90 तक याद है, तो आप लोग 118 हो सके 118 याद कर लीजिए। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जब आप ये याद कर लेंगे ना, जो मैंने अभी सुनाया एलिमेंट, तो आपको सूत्र बिल्कुल सरल लगेंगे, बिल्कुल ही सरल। तो फॉस्फेट की क्या होती है PO4 माइनस की 3, तो इन दोनों की देखो वैलेंसी सेम है, तो क्या बनेगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन गया ना। चलो देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है माफ कीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात है, हम लोग इसमें बनाते चले आ रहे थे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? सल्फर लिखा और यहाँ पर ट्राई मतलब 3, और 3 क्या ऑक्साइड, तो SO3। इसका सूत्र नहीं बनाएंगे, आप लोग देखे रहना। जैसे ये IUPAC में जैसे होते हैं मेथेनॉल, जो क्लास 10th का विद्यार्थी देख रहा होगा वो समझ जाएगा कि मेथेनॉल का क्या होगा CH3OH। कैसे? CH4 मीथेन का होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। अब जब मीथेन का होता है, अब यहाँ पर माइनस का E करेंगे, E यहाँ से निकाल दिया, निकल गया E। अब OH हाइड्रोक्साइड के लिए ऑल आता है, so we found a new compound whose name is methanol। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, जिनका हम लोग विभिन्न प्रकार से उपयोग और प्रयोग करते हैं। इनका हमारे जीवन में भी बहुत प्रकार से उपयोग होता है। तो हम लोग अब आगे के रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बनेगा? तो सोडियम का Na प्लस की 1,
सल्फेट की SO4 माइनस की, तो इसकी जो वैलेंसी होगी सल्फेट की किसके साथ आएगी, सोडियम के साथ, तो Na2SO4। समझ गए। अब यहाँ पर सोडियम बाई सल्फेट अगर हम लोग लगा लें या सोडियम बाई कार्बोनेट लगा लें तो उसकी वैलेंसी बाई जब लगेगा तो H बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम की प्लस की 1। और डाइक्रोमेट की क्या होती है, डाइक्रोमेट की इसका होता है Cr2O7 माइनस 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ये तो हमने कहा था कि एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड देखो 1 2 दो हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे, जो हमने कहा था वही नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पर भी, एक क्या एलिमेंट है एक कंपाउंड है, ठीक। आगे देखते हैं सिलिकॉन फॉस्फेट, ये सूत्र आपने देखा नहीं होगा। तो सिलिकॉन की क्या होती है, SI सिलिकॉन वैलेंसी प्लस की 4, फॉस्फेट की PO4 माइनस की 3, तो क्या होगा SI इसकी इसके साथ आ जाएगी तो 3 PO4। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, इसका क्या कारण है ये भी सुन लीजिए। अच्छा, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार है और आपको रुपए दें, ठीक, तो कहें कि 5-5 रुपए सब लोग ले लेना, 3 लोगों को 15 रुपए दें, और रुपए वो देकर चले गए, और एक भाई ने कहा ये रुपए मैं ले लूंगा, दूसरे ने कहा ये रुपए मैं लूंगा, तीसरे ने कहा ये मैं लूंगा। अब मान लो किसी एक ने ही रख लिया, तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब यहाँ पर हम अगर किसी एक को दे देंगे तो इनके साथ अन्याय होगा कि नहीं अन्याय, तो हमको बराबर बांटना है। तो हम अगर इसके पास 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन के 4 घट जाएंगे, तो इसीलिए P4 आ जाएगा, और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ 4-4 16 हो जाएंगे, 16 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 4 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अगर ब्रैकेट का उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टिन ऑक्साइड, टिन 50वें नंबर पर आता है, मतलब 2 8 18, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, स्टेनम प्लस की 2, ऑक्साइड की -2 या -2 ऑक्सीजन होता है। तो इसको SN क्यों लिखा, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, बोलो बच्चों, स्टेनम, बिल्कुल सही, तो स्टेनम है। तो इसका क्या सूत्र बनेगा, प्लस माइनस दोनों बराबर तो कट जाएंगे, SNO, सूत्र बन गया। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस की 3, कार्बोनेट की -2, तो Al2 हो जाएगा कि नहीं, Al2, कार्बोनेट क्या हो जाएगा CO3, और ये 3 इधर आ जाएगी, ये सूत्र बन गया। अब इनका अपने जीवन में उपयोग क्या है, आप दवाई खाते हैं उसमें देखा होगा कि क्या लिखा है कि इतना एल्यूमिनियम है और इतना कार्बोनेट मिला, सोडियम इतना है, सल्फेट इतना है। तो हम लोगों का इन सूत्रों का जीवन में भी उपयोग है। अब हम लोग देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट की कैसे, K प्लस का 1, परमैंगनेट MnO4 माइनस की 1। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 मेन तत्वों से जुड़ा है। पहला कौन सा है, मैग्नीज, मैग्नीज का क्या है नंबर, एटॉमिक नंबर है 25, किसका, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, तो इसका हम लोग करेंगे तो KLM से इसकी वैलेंसी आएगी, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इनकी वैलेंसी क्या आ रही है -1। अब जो -1 प्लस की 1 तो कट जाएगी, तो क्या बन गया KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने 3 4 6 सूत्र, इसमें 4 सूत्र, पहले 10 सूत्र बनाए, तो इन 10 सूत्र से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से इसको कर भी सकते हैं। तो मेरा यहाँ तक अनुमान है कि आप इन्हें करिए। अगर आप लोगों को इनको बनाने में कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाऊंगा सूत्र, रासायनिक सूत्र के लिए। और जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो
तो उस सब्जेक्ट को भी मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ एक्सेप्ट मैथ भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन मैं साइंस पढ़ाता हूँ और एसएसटी पढ़ाता हूँ क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, यूपीएससी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, हर कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, एमए के लिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। तो आप लोग अगर कहेंगे कमेंट करके पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा। जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लगे आप उस सब्जेक्ट का कमेंट मेरे पास कर सकते हैं। तो मैंने 10 सूत्र बनवाए, मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।